हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा और ये है आपका कक्षा 10 का एनसीईआरटी का गणित। और ये प्रश्नावली आपकी चल रही है बेटा 4.2। इससे पहले जो एक्सरसाइज है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल्स तरीके से अच्छी भाषा में, सरल भाषा में उनके जो हमारी एक्सरसाइज है उनको हमने क्या करा है, सॉल्व किया है, हल किया है। ठीक है। और ये है आपकी प्रश्नावली 4.2 और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 6 क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो 6 ही क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब जो x का मान है या कोई y दे नहीं रखा है इसमें, y x ही x है सारे में, तो x का मान हमको इसमें निकालना है बेटा। ठीक है। गुणनखंड है, फैक्टर है, ये हमने पहले वीडियो में, जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें इसको डिटेल्स में बताया गया है और इसमें भी हम इनको ढंग से पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तब इसको हम लिख लेते हैं इस पे। और वीडियो को बेटा अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखें और कुछ समझें। एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। अब ये कह रहा है कि अगर मैं माइनस करूं या प्लस कुछ भी करूं तो माइनस 3x आना चाहिए। ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये माइनस का 3x आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए बेटा, माइनस का 10 आना चाहिए। ऐसी हमको दो संख्याएं चाहिए बेटा। तो ऐसी दो संख्या कौन सी हमारे पास, सोचिए। गुणा करने पर 10 आए तो 10 एकम 10 होता है, एक होता है 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10 और 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ऐसी संख्या कोई नहीं है। ठीक है। तो संख्या कौन सी बेटा, वो 2 और 5 है हमारे पास। कौन सी है, 2 और 5। ठीक है। हमारे पास संख्या 2 ही 5 तो ही है। तो अब इसको इस तरीके से रखना है, अगर हमारे पास मैं घटाऊं तो ये माइनस के 3x है। ठीक है। वो कब आएगा, जब हमारा चिन्ह किस में रहेगा, माइनस का अंक बड़ा होगा, तब क्या आएगा, ये चिन्ह माइनस का आंसर में ये तब आएगा। अगर मैं 5x माइनस के 5x में से 2x को घटाऊं तभी तो माइनस का 3x आएगा। और इनका मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और x और x क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ये एक्स स्क्वायर कैसे आता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि एक्स स्क्वायर पता नहीं कैसे आता है, समझ में नहीं आता कुछ बच्चों के में। तो यहाँ आप देखोगे, अगर मैं 10 का गुणा इसमें करता हूँ तो ये कितना हो गया बेटा, 10x स्क्वायर हो जाता है। बस यही आपको समझना है। आपने देखे होंगे, और इसी क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन भी है, ये 2x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 दूनी 12x स्क्वायर करेंगे। तो 12 यहाँ हम जब लिखेंगे, आप देखना अगले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तब देखना इसको। ठीक है। तो यहाँ 10x स्क्वायर इसलिए आता है। ठीक है। जो दोनों हमारी संख्या आएंगी वो किस में आएंगी, यहाँ पे x में ही आएंगी। देखो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इस माइनस 5x को हम आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 5x प्लस का 3x माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है। यहाँ पे हम 5 का अंक क्या है, माइनस में बड़ा है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएंगे, 2 आएंगे। और हमने 2 लिख, यहाँ 3 लिख दिया, ये आएगा आपका 2। ठीक है। यहाँ पे भी 2 ही था, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे 2 पेयर बन गए, एक पेयर ये, एक पेयर ये। तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, एक्स इसमें भी और एक्स में भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, एक्स माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें एक्स बचेगा और माइनस 2 पंजे 10, तो यहाँ 5 लिख देंगे बराबर 0। ठीक है। 2 पंजे 10 हो गया। अब एक पेयर तो आपका ये बनेगा एक्स प्लस 2। ठीक है। और x माइनस 5 यहाँ पे भी, x माइनस 5 यहाँ पे भी, तो इनमें से एक ले लेंगे हम, x माइनस 5 बराबर 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, 0 को बराबर करेंगे, तो x प्लस 2 बराबर क्या होता है, 0। ठीक है। कॉमा लगाएंगे, x माइनस 5 बराबर 0। तो ये जो 2 है इधर जाएगा बराबर में, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से जाएगा x बराबर, तो माइनस का 5 है, इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 5 हो जाएगा। तो x के जो मूल हैं, हमको क्या ज्ञात करवा रहा है, मूल ज्ञात करवा रहा है। तो x बराबर लिख देंगे माइनस का 2 कॉमा 5। ठीक है। यहाँ से हमारे ये आगे दोनों निकल गए। इस तरीके से आप इनको निकाल दोगे। ठीक। अब इसी का सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। देखिए, ये दे रखा सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 6। तो यहाँ से कैसे करेंगे, अब देखो, तो ये क्या होगा, 6 दूनी 12, मतलब माइनस के 12x स्क्वायर लाना है और प्लस का x लाना है। तो हमारे पास संख्या कौन कौन सी है, ये तो 2 छिक्के 12 है, तो 6 और 2 8 होता है, 6 में से 2 घटाओ 4 आएगा, लेकिन एक लाना है यहाँ पे, तब वो हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 12 लेके आना है और एक आ जाएगा यहाँ से। देखिए कैसे आएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 3x माइनस का 6, 0 रख दीजिए बराबर।
क्योंकि 4x में से 3x हटाएंगे तो क्या आएगा, 1x आएगा। ठीक है, और ये माइनस का 6, ये दूनी 12, ये भी हो गया, 4 थी 12 और 4 में से 3 गया तो 1 ये भी आ गया। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये क्या बन गया, हमारे 2 पेयर बन गए। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं बेटा 2x। तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1x प्लस 2 दूनी 4, मतलब कि 2 बचेगा, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, x प्लस 3 दूनी 6, प्लस का 2 आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। माइनस अगर हम ब्रैकेट को खोलें, 3 का माइनस 3 का गुणा 2 में करें प्लस के में, तो माइनस का 6 आ जाएगा, बराबर 0। ठीक है, तो 2x माइनस 3 यहाँ लिखेंगे, 2x माइनस 3 और एक आपका x प्लस 2, इसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में, बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हमने कर लिया। अब इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, कॉमा लगा के x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, तो 2x बराबर, ये जो माइनस का 3 है इधर भेजेंगे तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक, तो x बराबर 3 बटे, ये गुणा में है तो इसको पहुंचा देंगे, भाग में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3/2 हो जाएगा। अब ये जो x बराबर है इसको हम क्या करेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा इधर जाके। ठीक है, अब जो x के क्या होंगे, समीकरण के जो मूल होंगे, x के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे लिख देंगे, x के जो मूल हैं बेटा वो क्या जाएंगे, 3/2 और माइनस का 2। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक, पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट कंप्लीट आपके, तीसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, ये रूट में दे रखा है हमको, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसको हम लिखेंगे पहले, फिर हम उसको समझेंगे अच्छी तरीके से। वीडियो को अंत तक बेटा जरूर देखें। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, ये हमारा लिख रहा है क्या, √2x² √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। पहले इसको समझ लेंगे हम। देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, 5√2 गुणा √2x²। पहले हम ये देखेंगे। अब यहाँ पर देखो 5 है, ये √2 है, तो √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 5 दूनी 10x², हमको क्या लेके आना है, 10x² लेके आना है, सिंपल। तो 10 कैसे आ सकता है, और प्लस करें तो 7 आए, तो वही दो संख्या है हमारे पास, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, और 5 दूनी कितना होता है, 10। तो यहाँ पे लिख देंगे √2x², इसको हम कर देंगे 5x और प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, देखो इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो एक x ले लिया बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा, √2x प्लस 5 प्लस, अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे √2 है और इसमें से हम √2 ले लेंगे। देखो कैसे लेंगे, √2, यहाँ पे क्या बचेगा, √2। अगर हम √2 और √2 का बेटा क्या करें, मल्टीप्लाई करें इन दोनों का, तो क्या बनता है, 2 बनता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन गया, 2 बन गया, इसलिए हमने √2 यहाँ पे ले लिया, प्लस √2 हमने पहले ही यहाँ बाहर ले लिया, तो यह क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, आपको इन दोनों को बराबर लेके चलना है। ठीक, तो यहाँ से क्या पेयर बना तुम्हारा, x प्लस √2, यहाँ लिखेंगे x प्लस √2, ये क्या है आपका, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हम लिख देंगे x प्लस √2 बराबर 0 के बराबर रख देंगे बेटा हम इसको, कॉमा √2x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस के √2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, √2x, इस 5 को हम इधर जब भेजेंगे किस में जाएगा, ये माइनस के 5, तो x बराबर माइनस के 5/√2। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर माइनस का √2 और माइनस के 5/√2। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या कह रहा है, देखिए जो इसका पार्ट 4 है वो क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। इसको भी समझिए आप। देखिए अब क्या करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, 8 दूनी 16x², इसका इसमें, या तो हम एलसीएम ले लो, कोई भी काम कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। चलो फिर इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो।
ठीक है, इनका एलसीएम क्या ले लिया हमने, 8 ले लीजिए। एक का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर, माइनस इस एक का 8 में करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 का एक्स में करेंगे तो 8x, प्लस 8 का भाग इसमें करेंगे तो कितना आएगा, एक 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 का एक बराबर 0। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब क्या है, एक का गुणा 16 में करेंगे कितना आएगा, 16 एक्स स्क्वायर, मतलब कि दो संख्याएं हमको ऐसी चाहिए जिनका क्या आ जाए, जोड़ने पर तो माइनस 8x आ जाए और गुणा करने पे क्या है, प्लस का 16 आए, तो वो संख्या क्या हो जाएंगी आपकी, -4x और -4x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि -4x और 4x 4x कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और जब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन आ जाएगा बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 4x माइनस 4x एकम 4x, समझ में आ रहा है आपकी में, तो माइनस, अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे बताओ, यहाँ तो 4x प्लस 1 है और हमको अंदर क्या लेके आना है, 4x माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 1, माइनस 1 इसलिए लिया है क्योंकि -1 का -1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो +1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बराबर 0 के, अब यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 1, ये लिख लिया हमने पहले, और सेकंड भी आपका यही है 4x माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे 0 के, 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 4x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ से भी 4x बराबर प्लस का 1। अब जो ये 4 है गुणा में, ये वहाँ पहुँच जाएगा उधर भाग में बेटा, तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 1/4, यहाँ से भी x बराबर 1/4, तो ये x बराबर आपके दोनों के लिए आए। ठीक है, और पांचवा जो क्वेश्चन करा हुआ क्या कह रहा है देखिए, पांचवा जो पार्ट है इसका 100x², ये है आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1, इसमें क्या करोगे आप, आपको 20x है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, 100x² माइनस 10x और माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि 10 धाम 100 होता है और 10 और 10 20 होता है। अब आप इसमें से कॉमन लीजिए और x का मान आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए कैसे होगा, समझिए पहले उदाहरण 1 में दी हुई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 की तरफ जाएंगे हम, उदाहरण 1 कहाँ है इसका, देखिए ये कह रहा उदाहरण 1, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने हैं बेटा, 45 कंचे हैं, और दोनों 5-5 खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे, कंचों की संख्या हमें क्या पता, हमें नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे एक्स, जॉन के पास भी और जीवंत के पास भी क्या है, कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, जॉन और इसके पास क्या है 45 कंचे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखेंगे, हम आराम से लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, यहाँ लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी बेटा, एक्स, और जीवंती के पास कंचों की संख्या बेटा कितनी है, कुल मिलाकर 45, कंचों की संख्या है बेटा 45, जीवंती के पास कंचों की संख्या, और कुल मिलाकर दोनों के पास कंचे कितने 45, तो इस एक्स को घटा देंगे इसमें से, 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, और ये कितने कंचे खो रहे हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5 कंचे खोने पर, 5 कंचे खोने पर, 5 कंचे खोने पर, तो जीवन जॉन के पास क्या बचेगा बेटा, तब जॉन के पास, कंचों की संख्या,
तब जोन के पास पंचों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, x तो थी है उसके पास और इसमें से 5 और कम हो गए तो घट जाएंगे इसमें से। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब जीवंती के पास कंचों की संख्या, इसमें से 5 घटाएंगे बेटा, जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 45 माइनस एक्स माइनस के 5। यहाँ से क्या आएगा, 45 में से 5 के तो 40, 40 माइनस एक्स आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अब कह रहा है खो देते हैं 5 5 कंचे। ठीक है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, जो ये गुणनफल है मतलब ये जो निकल के आया हमारे पास x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आराम से लिख देंगे कि x माइनस 5, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार x माइनस 5, तो इनका जो गुणनफल है कितना हो जाएगा बेटा, 40 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका 124 बराबर क्या हो जाएगा, 124 आपका ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 40x, x का x में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 5 का 40 में करेंगे माइनस का 5 है बेटा, तो क्या हो जाएगा 40 पंजे 200, ये माइनस का 5 है, ये माइनस का x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस के 5x बराबर 124। अब क्या करेंगे यहाँ से 40x ये है, 5x ये है, तो ये कितना हो गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 124 को भी हम इधर ही ले लेंगे या उधर ले चलते हैं, क्योंकि माइनस एक्स है, ये इधर हो जाएगा बेटा प्लस का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और यहाँ से लिख देंगे इसको माइनस के 200 बराबर 124। अब हम इस साइड को उधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस के 45 एक्स, तो हमको क्या लिखना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का पद लिखना है हमको, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 45 एक्स, और ये माइनस का 200 इधर ले जाएंगे तो प्लस का 200, 124 आपका प्लस का है ही पहले से ऑलरेडी, बराबर क्या हो गया, इधर क्या हो गया 0, सारा उधर ले गया हम उठा के। तो अब यहाँ से क्या बना हमारा, 200 और 1 क्या हो गया 324 एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स और ये प्लस 324 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम x के मूल्य निकाल लेंगे, जीवंती और जॉन के जो कंचों की संख्या है वहां से हम निकाल सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे 324 के फैक्टर करेंगे, 324 के 2 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से 27 और 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9 18 36, 36 गुणा 9 कितना होता है, 9 3 54 का 4 आंसर 5, 9 होते 27 और 5 32। ठीक है, 36 गुणा 9 मतलब 36 और 9, मतलब कि दोनों जो होंगे वो किस में होंगे, प्लस में होंगे, क्योंकि प्लस की संख्या है, और 36 और 9 जो जो ऐड करेंगे हम तो किस में आएगा, वो ऐड में जुड़ जाएगा, 36x माइनस का 9x प्लस के 324 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, अब इन दोनों में से क्या हुआ, कॉमन ले लेंगे, ये आपकी समझ में आ गया है, ये लाइन आपकी समझ में आ गई ना, 36 और 9 कितने होंगे 45, ये माइनस माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 324 आ जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए आप, x कॉमन लिया तो x माइनस 36। ठीक है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 9, तो x प्लस यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36 और 9 तिया 27 और 9 छिंग 54, ये आपका यहाँ से बनेगा, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक, माइनस यहाँ पे भी क्या होगा, ये माइनस होगा, क्यों होगा माइनस, ये भी है, जब हमने हम प्लस कर दिया गलती हो गई, तो ये माइनस भी क्यों होना चाहिए, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, ये इसलिए होगा बेटा, माइनस का 9 का हम अगर माइनस का 36 में गुणा करें तो प्लस का 324 आपका आ जाएगा, अगर मैं प्लस रहने दूंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस ये वाला हम ले लेते हैं माइनस के 9 और सेकंड x माइनस 36 बराबर 0, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस 36 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया, x बराबर एक तो 9 निकल के आया और एक निकल के आया आपका 36। ठीक,
तो अब यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ लिखेंगे जब x बराबर क्या है हमारे पास 36, तो जॉन के पास कंचे कितने 36, तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी बेटा 36, 36 कंचे। ठीक है, और जीवंती के पास कितने थे, जब जीवंती के पास कितने कंचे बेटा, जीवंती के पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 45 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह 36 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, इसके पास थे 9 कंचे। ठीक है, इस हिसाब से 36 हो तो अगर 9 आ जाए तब, जब x बराबर क्या हो बेटा 9 हो तब क्या करेंगे, तो जॉन के पास क्या होगा 9 कंचे। ठीक है, जॉन के पास क्या बनेगा, कितने बचेंगे कंचे, 9 कंचे। और इस पे कितने आ जाएंगे बेटा जीवंती के पास, अब आपको दिख ही रहा है 36 कंचे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से हो गया। अब क्या कह रहा है, उदाहरण एक में ही देखते हैं आगे, जो हमने किया वो सही किया ना, सही आ रहा है, देखिए। ठीक है जी, को संतुष्ट करते हैं, ये हमने निकाल लिया है यहाँ से, इसने तो यहीं तक छोड़ दिया ना, इससे आगे हमने भी सॉल्व कर लिया। अब ये कह रहा माना उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या x, और क्वेश्चन है क्या इसका, हाँ ये रहा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए है, और 55 में से एक दिन निर्माण के लिए खिलौने की संख्या को घटाने प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, और हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, चाहिए थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उदाहरण एक का है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, उदाहरण सेकंड डाल दीजिए आप, वो फर्स्ट था आपका, ये सेकंड है, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या कितनी बेटा, यहाँ पे हम मान लेते हैं इस x। ठीक है, x मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है वो, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बनेगा, एक खिलौने का मूल्य एक खिलौने का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए। ठीक है, तो एक दिन ये हो गया, 55 में से क्या होगा घटा रहा है, तो क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स। ठीक है, और कुल खिलौने की लागत कितनी आ रही है बेटा, इसमें लागत आ रही है 750 रुपए की कुल निर्माण लागत, तो यहाँ लिखेंगे कुल खिलौने की लागत कितनी है बेटा 750, तो यहाँ लिखेंगे कुल खिलौने खिलौने की लागत बराबर कितनी है यहाँ पे 750। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बनेगा, ये इन दोनों का कर देंगे हम मल्टीप्लाई, क्या करा आगे, हम उस दिन निर्माण किए खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है बेटा। ठीक, तो यहाँ करेंगे x 55 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 750। ठीक है, तो 55x ये हो गया आपका, माइनस एक्स का x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बराबर 750। ठीक, इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस के 750, सॉरी 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 सॉरी, चलो लिख लेते हैं 750 माइनस के 55x बराबर जीरो, इधर से हम उठा के इधर ले गए तो ये इधर क्या बचा, जीरो बचा, तो इस 55 को आगे कर लेते हैं बेटा, 55x प्लस के 750 बराबर जीरो। अब यहाँ से क्या बनेगा, 55 लाना है 75, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 30, 30 तीन 90, 30 30 आएगा ना, 30 और 25 कितने होते हैं 55, 25 3 75। ठीक है, एक्स स्क्वेयर तो माइनस का 30x माइनस का 25x, माइनस माइनस यहाँ पर जुड़ जाएगा बेटा, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का जरूर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 750 बराबर जीरो। अब यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, देखिए इन दोनों में से और इन दोनों में से, पहले इसमें से क्या लेंगे एक्स कॉमन, एक्स माइनस 30। ठीक, माइनस के अब यहाँ क्या लेंगे, माइनस के 25 कॉमन ले लेंगे,
x माइनस 25 दिया 75 मतलब 30 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा, x माइनस 25 बन गया एक, तो x माइनस 25 और एक बनेगा x माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 25 बराबर क्या होगा 0, और यहाँ से x माइनस 30 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से क्या बना 25, यहाँ क्या बनेगा x बराबर 30। ठीक है, 30 और 25 बन गए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक बर्तन का मूल्य बराबर कितना था बेटा हमारे पास, हमारे पास था 55 माइनस एक्स, ऊपर हमने लिखा है 55 माइनस एक्स। तो 55 माइनस एक्स कितना हमारे पास बेटा, यहाँ पर 30 है। तो कितना हो गया, 30 ले लो या 25 ले लो, तो कितना बचेगा 25, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये भी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं, हमको ये बताना था और उदाहरण में आपका यहाँ तक कर रखा है ये। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अब यहाँ पे को हम मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 गुणनफल 182 है। यहाँ लिखेंगे माना एक संख्या हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। माना एक संख्या क्या है, एक्स, और द्वितीय संख्या क्या है हमारी, द्वितीय संख्या है हमारी क्या, वो कह रहा है जिनका योग 27 है, तो दूसरी संख्या हम 27 मान लेते हैं, मतलब 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार गुणनफल कितना इनका 182 है, क्या लिख लेते हैं, गुणनफल बराबर 182 182। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना, एक्स गुणा 27 माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे हमको लिखना था एक्स 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो x का 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, और x का x में करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब हम इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये 27 इधर जाएगा तो माइनस का 27x, और 182 आपका प्लस का है ही, बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस का 182। ठीक है, अब 182 है आपका, अब देखो क्या बनेगा यहाँ से, हाँ 14 और 13 कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस का 14x और माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, 13 चौक 52 का 2 से 5, 3 5 18, ठीक है 182 आ जाएगा। ठीक, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, देखिए यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन ले लेंगे बेटा, यहाँ से क्या लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 14। ठीक, यहाँ से माइनस 13 कॉमन, यहाँ पे भी क्या बचेगा, x माइनस 14 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। ठीक है, अब ये क्या होगा, x माइनस 13 और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 14 हो गया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ से भी x का और y के x का मान निकाल लीजिए आप, x बराबर माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर यहाँ से भी 0। तो यहाँ क्या बचेगा, x बराबर 13 और यहाँ से x बराबर 14। ठीक है, आराम से निकल गया। अब पहली संख्या क्या हुई, इसमें पहली संख्या हमारी या तो 13 है या 14 है, और दूसरी संख्या क्या निकाल देंगे, और यहाँ पे निकाल दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, ये लिख देते हैं, एक संख्या या तो 13 होगी या 14 होगी। ठीक है, यहाँ पे भी 27 में से क्या घटाएंगे, 14 घटाएंगे तो 13 आएगा, यहाँ पे कर दीजिए, 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 आएगा, और 27 में 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम सॉल्व करेंगे। आशा यही है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरीके से। अब कोई आपको लग रहा है कि थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, अपना सजेशन जरूर दे सकते हैं जिससे हम उस चीज़ में हम सुधार कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 4 है। वो क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना 365 है। दो क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत का मतलब किसी में ऐड 1 कर दो फिर 2 फिर 3 ऐसे करेंगे, मतलब x या x+1 x+2 x+3 ये क्या होते हैं क्रमागत। तो यहाँ लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, दो क्रमागत धन पूर्णांक हमारे पास क्या है, एक तो x है और क्या है दूसरी x+1, और जिनके वर्गों का योगफल कितना 365। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख दो प्रश्नानुसार वर्गों का योग दे ही रखा है आपको, वर्गों का योगफल कितना है, वर्गों का योगफल 365। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना आपकी में, समझ में ही आना चाहिए। इनका जो वर्ग है उसको करो, एक्स स्क्वेयर प्लस x+1 का होल स्क्वेयर बराबर 365। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वेयर, इस ब्रैकेट को ओपन करो, एक्स का स्क्वेयर प्लस 2x मतलब कि 2ab और प्लस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा बराबर 365 के। ठीक, और क्या करेंगे, इस एक को हमें दरवेज देंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365 माइनस एक करेंगे तो 364 आ जाएगा। अब इस 364 को हम इधर ले आएंगे बेटा, माइनस का 364, या तो हम इधर ही 365 को ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 364 ही आता आपका। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, हाँ हम यहाँ से उसको छोटा कर लेते हैं, इन तीनों में दो दो और ये भी 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4 182 बराबर 0। ये अभी किया था ना, पिछले इस क्वेश्चन में किया ना 13 और 14 का 182, हाँ वही है, वही है यही। तो अब क्या करेंगे, इस 2 को बेटा हम इधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अगर मैं 0 बट्टा यहाँ 2 कर भी दूँ तो वो भी 0 हो जाएगा, इससे अच्छा डायरेक्ट 0 कर दो। तो यहाँ पे अब ये कॉमन क्या, सॉरी ये इसके फैक्टर क्या होंगे, एक तो 14 और एक 13, तो 14x माइनस के 13x आएगा बेटा यहाँ पे, माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x प्लस 14, ऐसे यहाँ से माइनस का 13 है तो यहाँ पे भी x प्लस 14 होगा। x प्लस 14 इसलिए होगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करूँ तो माइनस आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो 182 आएगा। ठीक, तो x माइनस 13 बना एक तो, और एक ब्रैकेट बना आपका x प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, तो x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 13 और एक हो जाएगा x बराबर माइनस के 14। ठीक है, 2 आ गया आपका आंसर। तो पहला जो पूर्णांक बनेगा हमारा क्या है, वो हम पॉजिटिव लेंगे इसमें, यहाँ पे पहला जो पूर्णांक बनेगा, पहला जो पूर्णांक बनेगा हमारा क्या बनेगा 13, और जो द्वितीय है हमारा जो धन धन पूर्णांक है, इससे अगला जो है यहाँ लिख देंगे अगला धन पूर्णांक, अगला पूर्णांक जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, x+1 था तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 14 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया। दो पूर्णांक निकालने थे इसके क्रमागत धन पूर्णांक, तो एक 13 हो गया और एक 14 हो गया, आराम से बन गया क्वेश्चन यहाँ से। ठीक, अब प्रश्न नंबर 4 तक ये कंप्लीट हो गया बेटा आपका। अब यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो प्रश्न नंबर है आपका 5 करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखा करें जिससे आपकी समझ में आए, आपकी नॉलेज बढ़े बेटा। ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज की ऊंचाई मतलब कि जो क्या है लंब ऊंचाई आधार से 7 कम है। आधार कितना हमारा, हम आधार यहाँ पे क्या करते हैं, आधार को x मान लें तो ये क्या हो जाएगा, काम में है तो x माइनस 7 ये हो जाएगा, और कर्ण कितना 13 दे रखा है तो अन्य 2 बजाय याद कीजिए, आराम से निकल जाएगा। देखिए समकोण त्रिभुज का मतलब क्या, एक कोण जो है वो कितने अंश का है बेटा, 90 अंश का। क्या है बेटा, 90 अंश का। यहाँ पे लिख लेंगे कोई समकोण त्रिभुज है, ये क्या है हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, ये क्या है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का है।
जब ये 90 डिग्री का, तो ये क्या हुआ हमारा, ऊंचाई हुई, मतलब कि लंब हुआ। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, इस आधार को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। कर्ण कितना दे रखा है, 13, और ये ऊंचाई क्या 7 कम है, तो यहाँ क्या करेंगे, x में से 7 कम कर देंगे, ये तो करेंगे। ठीक, अब आपको ये दिख रहा है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कर्ण दे रखा है आपको, लंब दे रखा है और आधार भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे माना आधार बराबर क्या है बेटा, x है। ठीक है, और प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं आपसे, आधार से ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है बेटा, कम है। तो वो क्या हो जाएगा आपका x-7। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी आपका सेंटीमीटर है और ये भी आपका सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अब किससे निकालेंगे मुझे इसकी, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना हमारा यहाँ पर 13 का स्क्वायर, लंब कितना हमारा x-7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारे पास x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए, इसका वर्ग कितना होता है 13, 169 होता है बेटा 169। इसका एक्स स्क्वायर और -7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 49 आएगा, और इन तीनों का गुणा कर दो, 2 7 14 x, माइनस का आ जाएगा 14x, और ये एक्स स्क्वायर आपका है ही। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x², और प्लस का क्या है 49 माइनस के 14x, तो ये माइनस का 14x प्लस का 49 यहाँ पर रख देते हैं, ये 169। अब क्या करेंगे, इस 169 को बेटा हम इधर ले जाएंगे, तो 2x² माइनस के 14x प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर क्या हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब इस 169 में से 49 को आप घटा दीजिए, तो 2x² माइनस के 14x, इसमें से घटाएंगे हम इसको तो क्या बचेगा, 9 में 9 गया तो 0, और 6 में 4 गया तो 2, और यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, माइनस के बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है, 49 से बड़ा 169 है। करिए जी, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, यहाँ x² माइनस 7x माइनस के 60 बराबर 0, 60×2 = 120 होता है ना, इसलिए 60 लिया है यहाँ पे। तो अब क्या बचेगा, यहाँ से देखो 2 इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो समीकरण यहाँ से अब ये बचेगा। अब यहाँ से बनाओ, सोचिए क्या आएगा, घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 60 आए, तो 12 पंजे 60। ठीक, x² यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस में रखेंगे क्योंकि माइनस में दे रखा है अंक, माइनस का 60 बराबर 0, तो यहाँ से x कॉमन, यहाँ से लेंगे आगे कॉमन, देखिए तो x-12 बचेगा, x-12, यहाँ से +5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x-12। ठीक है, प्लस का 5 इसलिए है क्योंकि हमको माइनस लेके आना था यहाँ, 12 पंजे 60, और ये प्लस का 5 x है ही आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा x+5, ये बन गया आपका, तो ये है आपका x-12 बराबर 0। अब इन दोनों को किसके बराबर रखेंगे, x के 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x+5 बराबर 0, और यहाँ रखेंगे x-12 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा -5, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 12, तो +12 लेंगे। ठीक है, अब लंब कितना था हमारा, यहाँ पे हमने कितना माना था बेटा x-7 माना था, तो यहाँ क्या रख देंगे, ऊंचाई जो है हमारी कितनी हो जाएगी, वो ऊंचाई कह लीजिए लंब कह लीजिए इससे, तो ये था हमारा x-7। ठीक है, तो x कितना हमारे पास 12, तो 12 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा बेटा 5, 5 आपकी 5 ऊंचाई हो जाएगी आपकी, मतलब कि 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी बेटा आपकी, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे ये कितनी बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई निकल आई आपकी आराम से। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रह गया 6। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत
उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत। देखिए यहाँ पे लिखेंगे मानव बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या हमने मान ली यहाँ पे x। ठीक है, अब क्या कर रहा है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। बर्तनों की संख्या के 2 गुने, बर्तनों की संख्या 2 गुने से कितनी अधिक थी, 3 अधिक थी। ये समीकरण बना बेटा, यहाँ से ये पॉइंट बन गया। तो यहाँ लिखेंगे एक बर्तन की कीमत, एक बर्तन की कीमत। ठीक है, हो गया। और कुल बर्तन की लागत जो है इसमें कितनी बेटा, निर्माण लागत कितनी, 90 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे कुल बर्तन की लागत, कुल बर्तन लागत 90। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से निर्मित बर्तनों की संख्या और इसका क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम किसके बराबर रखेंगे, 90 के बराबर। तो हमारा निकल आएगा x का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 बराबर 90। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x। इस 90 को बेटा हम इधर ही ले लेंगे, तो माइनस के 90 बराबर 0। अब इसका फैक्टर सोल्व कर दीजिए गुणनखंड को, तो ये क्या हो जाएगा, 10 निम्बा 90 नहीं होगा, 90 तो है नहीं, 90 दूनी 180 हो जाएगा बेटा। तो 180 लाना है हमें, और प्लस करने पर 3x आ जाए, ये x 80 x स्क्वायर आए, तो वो हो जाएगा 15 15 12 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस के 90 बराबर 0। 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 15 गुणा 12 करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ये 15 है, तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 15, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा बेटा, यहाँ से कॉमन आएगा, हाँ 6 कॉमन ले देते हैं यहाँ से, तो 6 दूनी 12x मतलब 2x प्लस 15, 15 चिकन बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 6 बन गया यहाँ से एक तो, और दूसरा बना 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 बराबर 0। ठीक, तो x माइनस 6 बराबर 0 के रखेंगे, और 2x प्लस 15 बराबर 0 के रखेंगे। तो x बराबर इधर से यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 2x बराबर, ये प्लस का 15 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस के 15। तो x बराबर माइनस के 15 बट्टा कितना हो जाएगा, 2। ठीक, और x बराबर पॉजिटिव जो आएगा वो आएगा आपका 6। ये जो माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 आएगा बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकाल देंगे एक बर्तन की कीमत हमने कितनी मानी थी, उसको लिख लेते हैं। एक बर्तन की कीमत कितनी थी हमारे पास, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 थी ना, तो x का मान हमारा कितना है यहाँ पे 6, तो 2 गुणा 6 प्लस 3, तो जो 2 चिक्के 12, और 12 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा, 15। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, एक बर्तन की कीमत कितनी आई बेटा, 15 रुपए। ठीक है, यहाँ से हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और जो बर्तनों की संख्या है वो क्या है हमारी, 6 हो गया, सिंपल है। ठीक, दे लीजिए आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है 4.2। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।